हे गाइस व्हाट्स अप। मेरा नाम है मयंक राज और आप देख रहे हैं बेसिक से मैथ्स यूट्यूब चैनल। गाइस नो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास दे रखा है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू log ऑफ 4x माइनस 3y। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो बोथ साइड लिख देंगे, फिर इनको डिफरेंशिएट करेंगे ईच टर्म को। तो dy बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस में dy बाई डी एक्स ऑफ 3y इक्वल्स टू में dy बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ 4x माइनस 3y। इस तरह के लिख देंगे। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 4x का खाली 4 रह जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस में 3 जो कोफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा और dy बाई डी एक्स हो जाएगा। y का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू में इसका करेंगे तो log के साथ जो पूरा दे रखा है x पहले से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 4x माइनस 3y। फिर डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस 3y का। ये 4 प्लस में 3y ऐसे ही चलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू में 1 अपॉन 4x माइनस 3y। डिफरेंशिएट करेंगे ये अगेन 4 आ जाएगा, माइनस में 3 dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसका करा था वैसे इसका हो जाएगा बिल्कुल। 4x का 4 आ जाएगा और माइनस का 3 dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हमने डिफरेंशिएट कर दिया है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे कि जो dy बाई डी एक्स की जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ लेकर आएंगे। तो ये 4 प्लस में 3 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू में ये इससे मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 4 अपॉन में 4x माइनस 3y, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 अपॉन में 4x माइनस में 3y एंड dy बाई डी एक्स। अब हमारे पास ये टर्म हो गई है dy बाई डी एक्स वाली और एक ये टर्म हो गई। ठीक है, ये माइनस की तो इसको उधर ले आते, प्लस का हो जाएगा, ये 4 को उधर भेज देंगे हम लोग। तो 3 dy बाई डी एक्स प्लस में 3 अपॉन में 4x माइनस 3y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू में 4 अपॉन में 4x माइनस 3y, और ये माइनस का 4 उधर चला जाएगा, 4 जो है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। यहाँ से dy बाई डी एक्स जो है हम लोग कॉमन ले लेंगे और dy बाई डी एक्स हमारे पास बचेगा 3 प्लस में 3 अपॉन 4x माइनस 3y इक्वल्स टू में यहाँ पर जो है 4 अपॉन में 4x माइनस में 3y माइनस 4 हो जाएगा। अब हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसमें हम लोगों को पहले dy बाई डी एक्स आपका इधर आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 4x माइनस में 3y प्लस में 3 अपॉन में 4x माइनस में 3y इक्वल्स टू में 4 माइनस 4 ऑफ 4x माइनस में 3y अपॉन में 4x माइनस 3y। अब ध्यान देंगे तो डिनोमिनेटर में दोनों चीजें सेम आ रही हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर में दोनों चीजें सेम आ रही हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और दिस अपॉन में यहाँ चला जाएगा ये, और आप यहाँ से 4 और यहाँ से 3 कॉमन भी ले सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स जो होगा हमारा वो, अगर यहाँ से 4 पहले कॉमन ले ले तो 4 अपॉन में 1 माइनस 4x माइनस 3y, ये 4 मिटाना पड़ेगा, अपॉन में यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4x माइनस 3y प्लस 1, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में एक्स वाई। तो वही डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू बोथ साइड। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है हम लोगों को कि प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। यहाँ पर हम लोग पहले पावर रूल लगाएंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, देन इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, प्लस ये ब्रैकेट में लगा लेते हैं, और y स्क्वायर का पहले 2y होगा और फिर dy बाई डी एक्स होगा। पहले y की जो भी टर्म होगी उसमें पहले पावर रूल लगेगा, फिर dy बाई डी इम्प्लिसिट फंक्शन फिर लगेगा इक्वल्स टू में इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले x लिख लेंगे dy बाई डी एक्स
पहले फंक्शन को पकड़ा, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएट करा, प्लस में दूसरा फंक्शन और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी कि x का 1 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गया। अब अरेंज करेंगे हम लोग, तो इसको ऐसे रख देते हैं 2x² प्लस में y²। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x। इस 2 को इसका करेंगे 2 4x प्लस में ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा 4y(x² प्लस में y² एंड देन dy/dx, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स टू में x dy/dx प्लस में y। अब टर्म्स आ गई हमारे पास dy/dx वाली दो, ये इनको साथ में रखेंगे, इनको उधर ले जाते हैं, तो 4y(x² प्लस में y² माइनस इस टर्म को यहाँ ले आएंगे x, और इन दोनों से dy/dx भी कॉमन ले लेते हैं, dy/dx हमने ये कॉमन ले लिया, इक्वल्स टू में ये x इधर पॉजिटिव था, यहाँ के माइनस का हो गया, यहाँ y पहले का ही है और ये वाली टर्म्स उधर जाके माइनस की जाएगी, तो -4x(x² प्लस y², बस इसको इससे डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा dy/dx इक्वल्स टू y माइनस 4x(x² प्लस y² अपॉन में 4y(x² प्लस y² माइनस x, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दे रखा है e⁻x माइनस y इक्वल्स टू में log ऑफ x बाय y। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे इसको दोनों साइड से, तो dy/dx ऑफ e⁻x माइनस y हो जाएगा एंड dy/dx ऑफ log ऑफ x अपॉन में y हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे तो e⁻x माइनस y ही आ जाएगा, फिर dy/dx ऑफ इसकी पावर करना पड़ेगा x माइनस y, चेन रूल के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसमें log डिफरेंशिएट करते हैं और log का जो x है 1/x करके सॉल्व कर देते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा आसान रहेंगे, हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं कि dy/dx ऑफ, अभी log a/b है, हम इसको log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, log ऑफ a माइनस log ऑफ b ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, इससे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। अदरवाइज ये क्या करेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन रूल ना लगा करके इसको थोड़ा सा दूसरे मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, log ऑफ a माइनस log ऑफ b से सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होगा ये, तो e⁻x माइनस y, इसका डिफरेंशिएट अगर हम लोग करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 1 माइनस y का करेंगे तो dy/dx इक्वल्स टू में इसका करेंगे log x का करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x माइनस इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y देन dy/dx, ये आपका dy/dx इस तरीके से हो जाएगा। अभी बहुत सिंपल हो गया यहाँ पर आकर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे e⁻x माइनस y माइनस e⁻x माइनस y dy/dx इक्वल्स टू में 1/x माइनस 1/y dy/dx। अब दो टर्म्स हो गई हमारे पास dy/dx वाली, इनको एक साथ ले लेंगे, तो इसको उधर भेज लेते हैं या फिर इसको इस तरफ जाते हैं, कुछ भी कर लीजिए, e⁻x माइनस y माइनस 1/x कर लेते हैं इसको, और माइनस ऑफ 1/y dy/dx प्लस में e⁻x माइनस y एंड dy/dx हो जाएगा। यहाँ से हम लोग dy/dx को कॉमन ले लेते हैं, dy/dx यहाँ पर हमारा कॉमन आ जाएगा, तो ये जाएगा माइनस 1/y प्लस में e⁻x माइनस y, यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x e⁻x माइनस y माइनस 1/x हो जाएगा ये। अब इसको से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा कि dy/dx इक्वल्स टू में माइनस 1 में, सॉरी इसको लिखना पड़ेगा पहले, x e⁻x माइनस y माइनस 1 अपॉन में x डिवाइड बाय माइनस 1/y प्लस में e⁻x माइनस y। ठीक है, यहाँ पर इसको एलसीएम लेके थोड़ा सॉल्व कर लेंगे ताकि थोड़ा इजी हो जाए। ये ऐसा करते हैं, हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो x e⁻x माइनस y माइनस 1 अपॉन में x इक्वल्स टू में dy/dx एंड माइनस 1 प्लस में y e⁻x माइनस y
अपॉन में y। अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपका आ जाएगा, इस तरफ करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू में x e टू द पावर x माइनस वाई माइनस वन अपॉन में x डिवाइड बाय, इसको घुमा के लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा y e टू द पावर x माइनस वन, ठीक है ना। इसको टर्म्स को पहले लिख लिया, इस टर्म को हमने पहले लिख लिया, अपॉन में ये y आ गया, और dy बाई डी एक्स इसको ऊपर ले जाएंगे, ये आपको हो जाएगा y अपॉन में y e टू द पावर x माइनस वाई, ये y है यहाँ पर, माइनस वन इंटू में ये आ जाएगा x e टू द पावर x माइनस वन वाई माइनस वन अपॉन में x। तो इस y को और इस x को साथ लिख लेंगे, y अपॉन में x, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x e टू द पावर x माइनस वाई माइनस वन, और नीचे आ जाएगा y e टू द पावर x माइनस वाई माइनस वन, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो गाइस एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दे रखा है इफ x रूट वन प्लस वाई प्लस वाई रूट वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो एंड x इज नॉट इक्वल टू y, तो हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन में x प्लस वन का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन जो है वो ये दे रखी है, ठीक है। अब ये रूट में है, अब एक बार पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग, x अंडर रूट वन प्लस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहाँ अगर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे तो रूट वाली जो वैल्यू है हमें थोड़ी सा सॉल्व करने में थोड़ी मुश्किल होगी, तो पहले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। इसको कैसे करते हैं, इस पार्ट को उधर ले आते हैं, तो एक्स रूट वन प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस वाई वन प्लस एक्स, इतना हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ताकि जिससे क्या होगा रूट हट जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास इधर आएगा एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई हो जाएगा, ये इक्वल टू रूट हट जाएगा और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एंड वाई स्क्वायर, और देखिए अभी माइनस साइन भी हट गया, वाई स्क्वायर एंड वन प्लस एक्स। अब थोड़ा थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई इक्वल्स टू में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, ये आ गया हमारे पास। इसको उस तरफ ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में ये एक्स वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर एक्स, और ये एक्स स्क्वायर वाई होगा, ठीक है। तो ये इधर आ गया है, और एक्स वाई स्क्वायर इधर था, माइनस इसको रख लेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसका फॉर्मूला लगा लेंगे, एक्स प्लस वाई एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू, यहाँ से अगर देखेंगे तो x y दोनों से कॉमन आ रहा, तो x और y को कॉमन ले लेंगे। x y कॉमन लेने से यहाँ से मैंने x लिया y लिया तो एक y बचता है, और माइनस फिर यहाँ पर एक x बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद के स्टेप के लिए अगर हम देखें तो कुछ कैंसिल आउट नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ पर x माइनस वाई है या y माइनस एक्स है। तो या तो आप यहाँ से y कॉमन ले लीजिए अगले स्टेप में, तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि x प्लस वाई एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू, यहाँ से जब मैं इसमें से माइनस वन कॉमन ले लूँगा तो ये x माइनस वाई हो जाएगा, और माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, और ये आपका x वाई हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया बेसिकली, ताकि x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास बचता है वो है x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ही हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो देखिए यहाँ भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ से हम लोग अभी क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक y आ रहा है, यहाँ पर भी एक y आ रहा है, यहाँ पर जो है प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं। तो आप इसको इस तरफ भेज लीजिए और x को उस तरफ भेज दीजिए, इधर करके दिखाता हूँ आपको, y को हमने यहीं रखा और ये प्लस में एक्स वाई इसके पास आ गया, और ये वाला x जो है माइनस का x यहाँ चला गया। यहाँ से हम y कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा वन प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, और y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी माइनस एक्स अपॉन में
1 प्लस एक्स आ जाएगी, ये आ गई हमारी वाई की वैल्यू। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना आसान है। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू बोथ साइड। यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू में, यहाँ पर देखें क्वेश्चन टू लग जाएगा, तो डिनोमिनेटर जो है आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और उसी को यहाँ पर लिख देंगे एक बार 1 प्लस एक्स, और न्यूमिनेटर का जो कि x है उसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये माइनस को हम लोग यहाँ लेके चल रहे हैं, माइनस यहाँ पर आ गया तो ये इसका 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस मैंने बाहर ले लिया। उसके बाद अब 1 प्लस, अब x को लिख लेंगे, न्यूमिनेटर को लिख लेंगे, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा जो क्वेश्चन टूल में है, सिर्फ वही लिखना है हमारा। तो ये हो जाएगा 0 प्लस में और 1, ये आ गया, और ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ये आ जाएगा अब आपका 1 प्लस एक्स, यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस का x, x वन जा एक्स हो जाएगा, 0 से कट के x वन जा एक्स माइनस का x हो जाएगा, और ये आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से आ गया, x से x फिर कैंसिल हो जाएगा, और आपका फाइनल डी वाई बाई डी एक्स जो है वो माइनस ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था, माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, थैंक यू। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास सामने जो क्वेश्चन है, देखिए एक तो एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सीबीएसई 2009, 11 और 12 तीनों बार पूछा है। आपसे बोला गया कि साइन वाई इक्वल्स टू एक्स साइन ए प्लस वाई, हमें प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो आप डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर दीजिए, और एक तरीका ये है कि आप इसमें से x की वैल्यू निकाल करके और इसको y के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर दीजिए। तो हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं ताकि थोड़ा आसान हो जाए। और पहला वाला तरीका जो x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करने वाला है वो थोड़ा लेंदी है, आप उसे खुद ट्राई करना एक बार, नहीं होता तो फिर अगली वीडियो में आपको कराऊंगा। बाकी अभी जो है हम लोग y के रिस्पेक्ट में क्या सॉल्व करेंगे वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो उसे देखते हैं। तो हमारे पास दे रखा है कि साइन y इक्वल्स टू में x ऑफ साइन a प्लस वाई, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन y अपॉन में साइन a प्लस वाई, इतना हो गया। अब इस x को आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कर देंगे, x की जगह क्या कर देंगे, y कर देंगे, टू बोथ साइड, ठीक है, टू बोथ साइड। तो क्या होगा, dx अपॉन में dy, जो हम करते आ रहे थे उसका बिल्कुल अपोजिट है। अब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको। तो यहाँ पर भी पहले तो आप देखेंगे क्वेश्चन ट्रू लग रहा है, तो वही करेंगे, पहले हमने डिनोमिनेटर को का क्या किया, स्क्वायर कर देंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया आपने। उसके बाद पहले इसी को लिख दिया साइन ऑफ a प्लस वाई। अब न्यूमिनेटर जो आपका न्यूमिनेटर में दे रखा है साइन y, इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो d अपॉन में dy ऑफ साइन y, ठीक है। मैं एक बार आपको लिख के दिखा रहा हूँ, माइनस, उसके बाद साइन वाई को वैसे का वैसे लिख देंगे साइन वाई, और डिनोमिनेटर का जो है y के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस वाई, ठीक है। ये हो गया, इस तरीके से हमने एक बार इसको लिख लिया। तो यहाँ क्या होगा, ये तो वैसे का वैसा आ जाएगा साइन a प्लस वाई। अब इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए अगर आपको ध्यान हो, मैं आपको बताता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, जब हम लोग साइन एक्स करते हैं, यहाँ भी x है और यहाँ भी x के फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सीधा हम लोग क्या लिखते हैं, cos x लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से y के फंक्शन को y के रेस्पेक्ट करेंगे तो वो भी इसी तरीके से होगा, और यहाँ पर सीधा सीधा क्या आ जाएगा आपका, cos y आ जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पर ये आपका साइन y हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, cos ऑफ a प्लस वाई हो जाएगा, और हम लोग अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डी वाई ऑफ a प्लस वाई, ये रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारा जो है ये साइन a प्लस वाई का होल स्क्वायर चले जाए, ठीक है, पूरे का स्क्वायर है ये। अभी इसका डिफरेंस जो है रह गया है,
क्योंकि ये चेन रूल से होगा। तो उसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस में साइन वाई इंटू में कॉस ए प्लस वाई, और इसका ये कांस्टेंट की तरह कंसिडर होगा, इसका 0, और डी वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा इधर साइन ऑफ ए प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको यहाँ लिखता हूँ मैं। अब अगर आप यहाँ देखें तो एक फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, साइन ए कॉस बी एंड कॉस ए साइन बी। तो उसका फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी। तो साइन ए हमारे पास ये आ गया, बी हमारे पास ये आ गया, ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है, और ये आपका नीचे आएगा साइन ए प्लस वाई का होल स्क्वायर। इतना हो गया, वाई से वाई आपका कट गया, ये आपका रह जाएगा फिर डी वाई डी एक्स, जो क्या चल रहा था हमारा, डी एक्स अपॉन में डी वाई चल रहा था, डी एक्स अपॉन में डी वाई इक्वल्स टू कितना आ गया, साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इसे हम घुमा के लिख देंगे, ऐसे इसको भी घुमा के लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा साइन ए प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में साइन ए, जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है, साइन स्क्वायर लिखेंगे या साइन का होल स्क्वायर लेके बात है कि मैं लिख के दिखाया था आपको, साइन का होल स्क्वायर भी साइन स्क्वायर के बराबर ही होता है, ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए, और ये आपका आंसर है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।